ठीक है जी, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। सही है, 16 पार्ट दिए हैं इसमें। मैंने कहा ना कि बहुत लेंदी पेपर उन्होंने बनाया है, लेकिन मैं सारा सॉल्व करूंगा। मैंने यही कहा कि आपको 3 या 4 सवाल अपलोड करता रहूंगा मैं सॉल्व कर करके। तो पार्ट 1 लिमिट के सारे सवाल दिए हैं। मैं पहला पार्ट दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर -2x माइनस ई की पावर -11x डिवाइडेड बाई एक्स। लिमिट वाले सवालों की मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बताई कि लिमिट का जो भी क्वेश्चन है उस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है उसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो 0 पुट करूँगा तो ई की पावर 0 1 होता है। ई 0 1 माइनस 1 0 0/0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है बाकायदा, इसे उस फार्मूले के फॉर्म में लाना होगा। उस फार्मूले में के फॉर्म में लाने के लिए हम +1 और -1 कर दें। 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस वाला x के साथ ले लें और यहाँ पे e की पावर -2x -1। ठीक है जी, और ये बच गया हमारे पास e की पावर -11x + 1 डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -2x -1, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाई x दोनों के नीचे है, सेपरेट करके लिख दें। ये हो जाएगा e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाई x माइनस, लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर दें, e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाई x। हमारे पास फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, यानी एक्सपोनेंशियल का की जो पावर हो उसी से वो डिवाइड हो रहा हो, और वो एंगल टेंड्स टू 0 हो तो इक्वल हो जाता है 1 के। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर -2x है और यहाँ -11x है, तो -2 चाहिए, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। -2x से डिवाइड कर दिया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 -11x है, -11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये माइनस बाहर ले आए, ये -2 भी बाहर ले आए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाई x, और इस -11 को बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा बाहर लिख देते हैं, आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाई -11x। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मूला ये हमें रिवील कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर हो उसी से वो डिवाइड हो रहा हो, और वही पावर एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वही जो है ना पावर टेंड्स टू 0 होना चाहिए, देन 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर -2x है, तो यहाँ पे मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ इसे कि एज -2x टेंड्स टू 0 ले लूँ मैं, तो देन 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 ही हो दूंगा इसका मतलब। और इसी तरह -11x टेंड्स टू 0 ले लूँ तो देन x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 लिमिट, यहाँ मैं लिख दूँ -2x टेंड्स टू 0 e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाई -2x प्लस 11 लिमिट -11x टेंड्स टू 0 e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाई -11x। तो जो एंगल है वो एंगल टेंड्स टू 0 है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि अप्लाइंग लिमिट -2x टेंड्स टू 0 एंड -11x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा -2 × 1 प्लस 11 × 1, ये हो जाएगा -2 + 11 9 बच जाएगा। ये आंसर हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था ये। अब पार्ट 1 में जितने पार्ट में कर रहा हूँ सारे और करके दिए हुए, तो मैं लिखता जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 का ये दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 की पावर x -3 की पावर x 6 की पावर x -3 की पावर x -2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर दिया हुआ, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर।
यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, x टेंस टू 0, 6 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, तो 1 -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, -1 -2 और 0 नीचे आ जाएगा, तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, इस 6 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर x -3 की पावर x -2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x -3 रेज टू द पावर x -2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3 रेज टू द पावर x, बच जाएगा 2 रेज टू द पावर x -1। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है 2 रेज टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा 2 रेज टू द पावर x -1, यहाँ से बच जाएगा 3 रेज टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये सेपरेट करके लिख दें हम 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3x इंटू 3 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स। सही है, हमारे पास फार्मूला है और फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास ln a। ठीक है, ये लिमिट सेपरेट करके लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि हम अलग अलग अप्लाई करते हैं, 3 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स अप्लाई कर दें लिमिट। कांस्टेंट की जो पावर है उसी से उसे डिवाइड होना चाहिए और वो टेंस टू 0 होना चाहिए, मौजूद है। अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ आ जाएगा ln2 और ये आ जाएगा ln3। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। वैसे ये प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉ के मुताबिक हम इसे प्लस करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम इस फॉर्म में भी आंसर लिख दें। तो ये क्वेश्चन नंबर और करके दिया हुआ 2 का पार्ट 1 ही चल रहा। मैंने कहा ना सारे पार्ट और करके दिए, मैं अगर मैं कोई भूल भी जाऊँ और लिखना तो ये सारे लिमिट के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ है a की पावर x प्लस a की पावर -x। क्वेश्चन नंबर 2 का और करके जो पार्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x प्लस a की पावर -x -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वही लिमिट अप्लाई करेंगे, आ जाएगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0। a की पावर 0 1, a की पावर 0 1 -0 0 ही होता है, 1 + 1 2, 2 - 2 0 और 0/0। आइए इसे सॉल्व करते हैं। a की पावर x, इसे हम इस तरह लिख लें 1/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह चला रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लें a की पावर x, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा a की पावर 2x प्लस 1, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 2a की पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a की पावर 2x माइनस 2a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर 2x माइनस 2a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसको अलग कर दें हम a की पावर x। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। इसे फार्मूले में बैक करते हैं, इसे फार्मूले में बैक करेंगे, लिखेंगे a की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/a की पावर x। दोनों पर स्क्वायर है, इस तरह लिख दें लिमिट x टेंस टू 0, 1/a की पावर x को पहले लिख दें, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। कंडीशन बन गई हमारे पास जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, जो इस पर पावर है उसी से वो डिवाइड हो रहा। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 0 और इसका मतलब हो जाएगा ln a, पावर 2 है 2 लिख देंगे, 1/0 का मतलब 1, ln a की पावर 2। सही है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा ln a की पावर 2। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये 2 ही के पार्ट चल रहे हैं सारे। पार्ट नंबर 4 ये दिया हुआ है। अच्छा, ये सारे a के पार्ट थे, 2 का
क्वेश्चन नंबर 2 ए के पार्ट थे, अब सारे बी के पार्ट चल रहे हैं, सही है ना। 2 का ए के पार्ट थे, अब 2 का बी का पार्ट चल रहा है, बी लिख दें हम, पहला पार्ट दिया हुआ है। बी का पार्ट 1 दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, वही लिमिट अप्लाई करें 1, रूट 1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब 1, 1 - 1 0 और 1 - 1 0, अनडिफाइंड फॉर्म सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, रूट एक्स उतार लें पहले इसे एक दफ़ा, फिर लेते हैं -1, डिवीजन में इस तरह लिख दें 1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम ले लें रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसको पलट देंगे तो 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी भी लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का दो वे हैं, एक तो ये है कि मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है कि मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ बजाय मल्टीप्लाई करने के। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 टाइम माइनस में लिखा और 1 टाइम प्लस में, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स आ जाएगा। तो कंडीशन बन गई हमारे पास, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई, लिमिट अप्लाई कर दें। ये लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो ये आ जाएगा 1/√1 इंटू 1 प्लस रूट 1। रूट 1 का मतलब 1, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आंसर हुआ बी के दूसरे पार्ट में और करके लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ भी अप्लाई करेंगे 1 - 1 0 0 1 0 अनडिफाइंड फॉर्म। ये सारे सवाल सॉल्व किए हुए चैप्टर 2 में, ये सवाल है एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है जी, लिमिट ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसके बाद उस मल्टीप्लाई करके इसका भी कॉन्जुगेट लेना होगा, तो मैं दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ बोथ साइड्स। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1। ये कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये अलग लिख देते हैं रूट एक्स प्लस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। इसी तरह सेम लाइक दिस इसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इसी तरह लिखा रहने देते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये आ गया रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स,
और ये आ जाएगा x-1। नीचे क्यूब के फार्मूले से ओपन कर ले, इसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि अभी भी लिमिट आप अप्लाई कीजिएगा तो 1 - 1 0, सबको 0 कर देगा और ये भी 0 कर देगा। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये क्यूब है, इस पर क्यूब का फार्मूला लगा दें, a का क्यूब माइनस 1 का b का क्यूब। डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास आ रहा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1, मैंने ये लिख दिया, और रूट एक्स प्लस 1 ये है ना, रूट एक्स पहले लिखा इंटू रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इस और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। फार्मूला ऑपरेट कर दें हम, फार्मूला ऑपरेट करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसिल, अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई आपकी। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं मिलेगी आपको, एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाई लिमिट x टेंस टू 1, तो ये आ जाएगा 1, ये भी 1 प्लस 1, रूट 1 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल 3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट चल रहा है हमारे पास, और करके कंडीशन दी हुई है हमारे पास, यहाँ पोलिनोमियल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पे जो है ना आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म टाइप की दी हुई थी कि 2 की पावर समथिंग 3 की पावर समथिंग इस तरह किया हुआ था 1 में। अब आ जाइए हमारे पास ये लिखा हुआ है लिमिट, और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3। भाई अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ x टेंस टू 0 तो रूट 3 माइनस रूट 3 0 ओवर 0 सॉल्व करना पड़ेगा। पोलिनोमियल फॉर्म में अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कंडीशन बन जाती है हमारे पास। यहाँ भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि फार्मूला तो बन नहीं रहा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम 0, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 माइनस रूट 3 x प्लस 3 प्लस रूट 3 x प्लस 3 प्लस रूट 3, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, एक्स प्लस 3 इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास। एक्स से एक्स कैंसिल, अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई आपकी। अप्लाई कर दें लिमिट x टेंस टू 0 रूट 3 प्लस रूट 3 2 टाइम हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपका। 2
का पार्ट बी, सारे को पार्ट हो गए इसके। अब 2 का पार्ट सी, पावर 1/x। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन पहले कंडीशन बनानी होगी। मैं इसको सेपरेट कर दूँ, इस पर भी लिख दूँ, इस पर भी लिख दूँ। हमारे पास फार्मूला है, वो इस फॉर्म में फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की पावर 1/x। यानी यहाँ जो फंक्शन होगा यहाँ उसका रेसिप्रोकल होगा, यहाँ 1/x होता तो यहाँ x होता, सही है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ है 7x दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए 1/7x। तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दें वहाँ पे इसको। लिमिट 1 प्लस 7x, 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड कर दिया। 1 प्लस, ये -9x चाहिए तो इसे -9x लिखें, -9 से मल्टीप्लाई करें और -9 से डिवाइड कर दें। इसको बाहर ले जाए हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 7x की पावर 1/7x और होल पावर लिख दें 7। इसी तरह इसे लिख दें 1 प्लस -9x की पावर 9x की पावर 1/9x और होल पावर -9। ठीक है, कंडीशन बन गई हमारे पास। ये हमने फार्मूला लिखा नहीं कि ये इक्वल होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई के इक्वल होता है, ये फार्मूला है, बॉक्स में डाल दिया हमने। ठीक है जी, यहाँ इसे वन टाइम और कॉपी कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 7x 1/7x होल पावर 7, ये हो जाएगा 1 प्लस -9x होल पावर -1/9x और इस पर होल पावर दिया हुआ है 9, सही है। अच्छा, अब जो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे 1 प्लस 7x है, तो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए 7x टेंड्स टू 0। यहाँ x लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0, तो मुझे डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि एज 7x टेंड्स टू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो देन इसका मतलब x टेंड्स टू 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एज -9x टेंड्स टू 0 ले लूँ तो देन x टेंड्स टू ये भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट 7x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 7x होल रेज टू द पावर 1/7x होल पावर 7 और यहाँ लिख दें लिमिट -9x टेंड्स टू 0, 1 प्लस -9x होल पावर -9x 1/9x और होल पावर 9। अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट 7x टेंड्स टू 0 एंड -9x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा e की पावर 7 दिया हुआ है 7 और ये हो जाएगा e की पावर -9 दिया हुआ है -9, e की पावर 7 इंटू ई की पावर -9, इसे ऊपर ले जाएं तो e की पावर 7 इंटू ई की पावर 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, e रेज टू द पावर 16, ये आंसर आ जाएगा। सी का पहला पार्ट ये है। सी का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x/2 4x²। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 4x²। लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन 0 0 होता है और ये भी 0 हो जाएगा। ये दिया हमारे पास, यहाँ जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो ये फार्मूला यूज़ करना है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/x इक्वल होता है 1 के, यानी साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होना चाहिए। साइन का एंगल ऊपर दिया हुआ है x/2 और स्क्वायर फॉर्म में, तो मुझे यहाँ चाहिए x² / 4, तो मुझे
4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 4 को पहले मैं बाहर निकाल लूँ, कांस्टेंट है, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, यहाँ लिख गया हुआ है सिर्फ एक्स स्क्वायर, मुझे डिवीजन में 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँ 1/4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से इस 4 को दोबारा बाहर ले आए, तो 4 × 4 लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ओवर 4, ये 16 हो जाएगा, ये हो गया 1/16 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर 2, और इसे भी मैं लिख दूँ x ओवर 2 होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर फॉर्म में। अब हमारे पास कंडीशन ये डिफाइंड है कि साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होना चाहिए और वह एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए। तो साइन का एंगल x/2 है, तो मैं लिमिट डिफाइन कर दूं कि एज x/2 टेंस टू 0 लेता हूं मैं, तो देन इसका मतलब x टेंस टू 0 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसके बजाय ये लिख सकते हैं 1/16, सब में यही काम किया है मैंने, x डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 होल स्क्वायर। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट x/2 टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 1/16 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/16। सही है ना। सी का और करके पार्ट, सी का और करके लास्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ 1 - pq/x x/p। सही नहीं, मिस दिया हुआ है यहाँ पे, इसे इनफाइनाइट देना चाहिए। हमारे पास दो फार्मूले, एक फार्मूला ये है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x, ये इक्वल होता है क्या, और एक फार्मूला हमारे पास ये है लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1/x की पावर x, यहाँ होना चाहिए इनफाइनाइट, तो ये इक्वल क्वेश्चन की कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ है PQ/x, सही है ना, तो हमें जो है ना x/PQ चाहिए, तो P है, Q नहीं है, तो -Q से इसे हम पहले इस तरह लिख लें, -Q से मल्टीप्लाई कर दें और -Q से डिवाइड कर दें, इसको ऊपर ले जाए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट PQ/x, ये आ जाएगा -x/PQ और होल पावर -Q। मतलब मुझे लिमिट डिफाइन करने की ज़रूरत है, यहाँ लिख दें, और ये टेंस टू 0 इनफाइनाइट होना चाहिए, हम लिख देंगे एज जो है ना -PQ/x टेंस टू इनफाइनाइट हो, देन x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है, तो ये लिखने के बजाय ये लिख दें, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + -PQ/x -x/PQ होल पावर -Q। तो ये अप्लाइंग लिमिट कर दें, सही है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास e के, और इस पर पावर आ जाएगा -Q, तो ये हो जाएगा e की पावर -Q, यहाँ था। सही है, ये सी वाला कंप्लीट हो गया तीनों। अब डी में हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है y की पावर 5/3/2, y की पावर 5/2 - 16 y की पावर 1/2, लिमिट y टेंस टू 4, लिमिट y टेंस टू 4, ये लिखा हुआ है y की पावर 5/2 - 16 y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y -4। लिमिट अप्लाई करेंगे वही कंडीशन आ जाएगी, 4 की पावर 5/2, 4 की पावर 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 5/2, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 16
4 को लिख देंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास। 16 2 32, 32 माइनस 32 0, 4 माइनस 4 0, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ना पॉलिनोमियल फंक्शन या तो फैक्टराइज करके सॉल्व हो जाएगा या कॉन्जुगेट लेकर सॉल्व होगा। लिमिट y टेंस 4 y की पावर 5/2 माइनस 16 y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा y की पावर 1/2, यहाँ से बच जाएगा y स्क्वायर। 5/2 में से 1/2 यानी y की पावर 5/2, मैंने कॉमन लिया y की पावर 1/2, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 1, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बचेगा। तो ये बचा, यहाँ से बच जाएगा -16, ये आ गया y माइनस 4। इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख दें, लिमिट y टेंस टू 4 y स्क्वायर y की पावर 1/2, इसे इस तरह लिख दें a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1 टाइम माइनस में लिख देंगे 1 टाइम प्लस में। ये आ गया लिमिट y टेंस टू 4 y की पावर हाफ, इसे एक दफ़ा माइनस में लिख दें y माइनस 4 और एक दफ़ा प्लस में लिख दें y प्लस 4, और ये आ गया y माइनस 4, इससे ये कैंसिल। अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गई हमारे पास। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट y टेंस टू 4 y की पावर हाफ इंटू y प्लस 4, अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट y टेंस टू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 1/2, 4 प्लस 4, 4 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, ये 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 आ जाएगा। सारे बुक के सवाल दिए हुए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अलग दिए हुए। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ sin 3x sin 5x डिवाइडेड बाई sin x स्क्वायर। डी का पहला पार्ट कर लिया, और करके दूसरा पार्ट है, और करके ये पार्ट है। लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x sin 5x डिवाइडेड बाई 7x स्क्वायर। ये 7 बाहर निकालना, साइन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे लिख लें sin 3x डिवाइडेड बाई x इंटू sin 5x डिवाइडेड बाई x। हमारे पास तो जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x, ये अप्लाई करेंगे तो बना जाएगा, यानी साइन का जो एंगल है उसी एंगल से वो डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ कंडीशन नहीं है, बनाते हैं हम इसे, ये हो जाएगा sin 3x, 3 से मल्टीप्लाई, 3x तो मौजूद है ना, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें इंटू, यहाँ 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दें, x तो मौजूद है हमारे पास, सही है। तो इन दोनों को बाहर निकालना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, लिमिट sin 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू लिमिट, प्रोडक्ट फॉर्म में ना, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाई 5x, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब मुझे लिमिट डिफाइन करना है, पहले तो 1 टाइम कॉपी कर लें मुझे, साइन का जो एंगल उस एंगल से डिवाइड हो रहा है, वो एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए। तो लिमिट में तो x टेंस टू 0 है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एज 3x टेंस टू 0 अगर मैं ले लूँ तो देन इसका मतलब यही होगा, x टेंस टू 0, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 5x टेंस टू 0 ले लूँ तो देन इसका मतलब वही होगा, x टेंस टू 0 जो लिमिट दिया हुआ है उसी पे आ जाएगा। तो ये आ गया 15/7, लिमिट 3x टेंस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 3x, लिमिट 5x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाई 5x, अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट 3x टेंस टू 0 एंड 5x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 15/7, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर। लास्ट पार्ट डी का, सही है। आपने देखा हर पार्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए, बल्कि 3 क्वेश्चन दिए हुए और 4 पार्ट दिए हुए, ए बी सी डी, 12 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2,
का पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं। अभी लास्ट पार्ट डी का लास्ट पार्ट चल रहा है हमारे पास। ये दिया हुआ ln x टेंस टू ई ln x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू ई ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ई। अगर वही बात आ गई, हम इसमें जो है ना लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह e, तो ln e 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और e माइनस ई 0, अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ेगा हमें। ये आ गया ln e माइनस 1, सॉरी ln x, e पुट कर देंगे जब होगा ना, लेट कर लें। y इक्वल है ln x माइनस 1 के। ln x की वैल्यू निकाल लें, 1 माइनस 1 है, यहाँ आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए लॉग ख़त्म करना पड़ेगा, लॉग ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, तो बोथ साइड से लेना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, x की वैल्यू आ गई y प्लस 1 ई रेज़ टू द पावर। तो अब पुट करें जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पे हम x को y में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैं y टेंस टू 0 ले लूँ तो x इक्वल टू ई हो जाएगा। ये लिया हुआ है हमारे पास 0 प्लस 1 ई। तो यहाँ लिमिट जो लेंगे y टेंस टू 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0। ln x माइनस 1 को हमने लेट किया y के इक्वल। x की वैल्यू आ गई e की पावर y प्लस 1 माइनस ई। इसको ज़रा सॉल्व करना है। लिमिट y टेंस टू 0 y e की पावर y इंटू ई माइनस ई। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, e की पावर 1 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है e। लिमिट y टेंस टू 0, e कॉमन लेंगे तो बच जाएगा e की पावर y माइनस 1 ओवर e कॉमन लेकर बाहर निकालना है, कांस्टेंट है ये। इसका फार्मूला हमारे पास ये था, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फार्मूले के मुताबिक। 1 ओवर ई, ये फार्मूला लिखा है मैंने बीच में। लिमिट y टेंस टू 0, इसे लिखते हैं 1 ओवर ई की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट y टेंस टू 0, इस पर अप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब 1 ओवर ई आ गया, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, उसके 2 पार्ट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन ये दिया हुआ है। पहला फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, नहीं इससे भी आएगा, छोड़ दो अभी, 1 मिनट रोक दो ना, क्या हो जाएगा देखते हैं ना। kx माइनस 9 वेन x लेस देन 5, पहला फंक्शन दिया हुआ है kx माइनस 9 x लेस देन 5, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास 9x माइनस k वेन x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, और 36 वेन x इज इक्वल टू 5। हमें कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 पर। सही, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेते हैं, सारे इक्वल हो जाते हैं। k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ मुझे चेक नहीं करना है, उसने बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिहाजा मैं कोई एक लिमिट ले लेता हूँ, लेफ्ट या राइट। तो राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, राइट हैंड लिमिट ले लिया, माइनस लिखता तो लेफ्ट हैंड कहलाता वो। जब 5 प्लस हो यानी ग्रेटर देन 5 हो तो फंक्शन की वैल्यू ये है 9x माइनस k। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 माइनस के, ये हो जाएगा 45 माइनस के। ये वैल्यू आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट की। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ एट x इज इक्वल टू 5 पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5 इक्वल टू 36 दिया हुआ।
तो फंक्शन उसने पहले ही बता दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ गई 45 माइनस के, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ गई 36। इस के को वहाँ ले जाए प्लस हो जाएगा, के ही की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और 36 को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 45 माइनस 36, के इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू आ गई हमारे पास के की, यही फाइंड करने के लिए वो कह रहा था। इसी में और करके एक और पार्ट दिया हुआ है, इसी टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि फंक्शन हमें जो है ना के की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 5, ये ज़रा मिस भी दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए। 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x, सही है। फंक्शन की वैल्यू ये होगी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू कह रहा k होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 2, और उसने बता दिया हमें कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो वही लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट ले लें, सॉल्व करते हुए राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ दोबारा मैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, तो ये वैल्यू होगी फंक्शन की। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x। अप्लाई कर दें लिमिट, सही है ना। लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही है, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2, 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ गई 0, सही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू दी हुई है k, ठीक है जी। k गिवन है, फंक्शन की वैल्यू x है, तो सही ना। हमें बता दिया है कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो लिहाजा लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ गई k की वैल्यू 0 आ गई, ये आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 दोनों पार्ट मैंने कर दिया। अब 3 पे आएंगे। 2 का पार्ट 3 का ये पहला ही पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, सही है ना। पार्ट 3 में बहुत सारे पार्ट हैं। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। पहला फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डिफरेंशिएट फाइंड करने के लिए देगा तो जो फंक्शन देगा उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स पर भी निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3। ये फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, वाई फार्मूला। हर एक में यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसे ओपन कर लें, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसे एक्स का होल स्क्वायर लिख दें डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं अभी भी लिमिट अप्लाई करूंगा तो 0 ओवर 0 आ जाएगा, ये सॉल्व हो रहा। पॉलिनोमियल फंक्शन में यही होता है कि कोई ना कोई फार्मूला लग जाता है, यहाँ फार्मूला लग रहा है, दोनों पर स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस है। 1 टाइम इसे प्लस में लिख दें और 1 टाइम इसे माइनस में लिख दें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स
और ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ बच जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इससे ये कैंसिल। अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई हमारे पास के एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2x डिवाइडेड प्लस डेल्टा एक्स। सही है, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, तो आ जाएगा 2x। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सही है, ये पहला दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें और करके पार्ट दिए हुए हैं, बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है साइन 4x। इन सवालों की क्वालिटी ये है कि हमें पता है इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए था, 2x आ रहा, बस कंडीशन चेंज है हमारे पास, पावर रूल के बजाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल दिया हुआ है। तो इसमें और करके जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन 4x। हमें पता है उसका डेरिवेटिव जो है ना 4 cos 4x आएगा, तो करते हैं उसे भी। ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x। सही है ना। अब डेल्टा एक्स पे इसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 4 बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स। ठीक है जी। फार्मूला हम यूज़ करें बाई फार्मूला। फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का ये है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। पुट करें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई साइन 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स और ये आ जाएगा साइन 4x। लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा। सही है ना। यहाँ फार्मूला रहेगा और यहाँ फार्मूला ये रहेगा साइन वाला, साइन u माइनस साइन v, ये इक्वल होता है 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ईयर का फार्मूला ये साइन u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट जो है ना सम या डिफरेंस का फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos u प्लस v, u की जगह दिया हुआ है 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। साइन की कंडीशन हम चलाएंगे, कॉस तो 0 1 होता है, अगर ये 0 होता तब भी, ये तो 0 हो नहीं रहा, तो हम इसे यहाँ लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x 8x और ये हो जाएगा 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, एंड में लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। ये 4x से ये 4x कैंसिल, ये बच गया साइन 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बच गई, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और ये बच गया हमारे पास 2 cos 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसे यहाँ लिख दें, ये बच गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स और ये आ गया डेल्टा एक्स। हमारे पास फार्मूला साइन के लिए जो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 होता है। तो साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 2 नहीं है, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos 8x डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा cos 8x, इस 2 को ले आया हम ऊपर प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया साइन 2 डेल्टा एक्स
डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स। अब साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, बस हमें लिमिट बतानी है, डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेने के बजाय मैं 2 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ले लूँ, तो इसका मतलब यही होगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ तो यही लिमिट अप्लाई होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 4 कॉस 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा 2 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड 2 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 4 कॉस 8x प्लस 4 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल होगा, 4 बचेगा, ये आ गया 4 कॉस 4x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसी तरह दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 और करके दिया हुआ है। पहला पार्ट दूसरा पार्ट हो गया, पहला पार्ट पोलिनोमियल दिया हुआ था, बाकी जितने पार्ट हैं वो सारे के सारे जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी एनर्जी कम लगे ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जाहिर सी बात है रमज़ान है, मैं दिन भर और दूसरे भी काम करता हूँ, फिर बनाना भी है, तो ऐसा ही होगा कुछ, लेकिन अब इतनी भी कम नहीं लगेगी, आपकी समझ में आएगा। हमें पता है 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालने एट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से निकालना है, तो x प्लस डेल्टा एक्स टेंजेंट x बाई फार्मूला हमें ये बताता है एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई, लिमिट टेन एक्स हमारे पास 10 का कोई फार्मूला नहीं है, जिस तरह साइन यू माइनस साइन वी कॉस यू माइनस कॉस वी का है, 10 का नहीं है, तो इसे हम फॉर्म में लिख दें, लेकिन हमें पता है कि 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस का, तो यहाँ लिख दें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसका एलसीएम लेने ऊपर वाले का आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और ये डिवीजन में डेल्टा एक्स चल रहा है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगा हमारे पास, लिमिट यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव निकालना, इसको पलट देंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये बच गया है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये फार्मूले बैक हो जाएगा, ये वाला फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये अल्फा की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है और बीटा की जगह वो दिया हुआ है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा साइन अल्फा की जगह दिया हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा की जगह दिया हुआ है आपके पास एक्स, इससे ये कैंसिल,
तो साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एंगल टेंस टू 0 ही है। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, cos x ये बच जाएगा हमारे पास साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अप्लाई कर दें लिमिट, टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 cos x इंटू कॉज एक्स प्लस 0, और ये हो जाएगा 1 cos x इंटू कॉज एक्स, ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स। 1 cos स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, हमें पता है 10 का डेरिवेटिव यही होता है। तो ये आ गया हमारे पास 10 का डेरिवेटिव। तो ये पार्ट नंबर 3 था। एक और पार्ट दिया हुआ है, सही ना, मैंने कहा ना कि एक पार्ट में सिर्फ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बाकी 3 पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही इसे करना है, ये दिया हुआ है हमारे पास। बहुत लेंदी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपसे बताया कि मैं इसे ब्रेक कर करके बनाऊंगा, 5-5 सवाल करके अपलोड करता रहूँगा। एक साथ बनाना मुश्किल है मेरे लिए, रमज़ान का दिन भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत लेंदी पेपर उन्होंने बना के दिया है, थका हुआ होता हूँ, टाइम भी नहीं होता, तो मुमकिन नहीं है। ये दिया हुआ हमारे पास पार्ट नंबर 4, कॉज रूट एक्स। जाहिर सी बात है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/cos रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/रूट एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो हम वही एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे निकाल लेंगे बाई फार्मूला। ठीक है जी, फार्मूला ये है हमारे पास कि एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस रूट एक्स। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा कॉस यू माइनस कॉस वी का। कॉस यू माइनस कॉस वी का फार्मूला ये है, लिख दे रहा हूँ, इक्वल होता है 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 साइन है। ये फार्मूला है जो हमने यूज किया। करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन, ठीक है जी, यू की जगह दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वी की जगह दिया हुआ है रूट एक्स, फिर साइन यू की जगह दिया हुआ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको मैं सेपरेट कर लूँ, इसके साथ तो प्लस अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x, ये 0 कर देगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा, तो इसको सेपरेट कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, बच गया ये साइन अंडर रूट माइनस रूट एक्स, इसी के नीचे डेल्टा एक्स। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फार्मूला ये है कि साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है और वो एंगल टेंस टू 0 हो तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ करते हैं माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू साइन, बल्कि इनटू साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स।
इस डेल्टा एक्स को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। देखिए एक दफ़ा प्लस में लिखा सेम वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में लिखा। अगर मैं इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा रूट कैंसिल एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल एक्स आ जाएगा। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है, प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स बच जाएगा। तो इसी की जगह मैंने ये लिखा। अब ये प्लस वाला इसके नीचे लिख देते हैं, ये इसके नीचे लिखते हैं। ये हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -2 साइन ये आ गया अंडर रूट, ठीक है। और इसके नीचे ये लिख देते हैं, ये बचा हमारे पास साइन, सही है। इसके नीचे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन का जो एंगल है वही एंगल आ गया। बस अब मुझे डिफाइन करके बताना है कि वो एंगल टेंस टू 0 है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन ये बच गया। यहाँ पे लिखेंगे कि एज रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 ले लो, क्योंकि हमारा लिमिट डिफाइंड है डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको 0 ले लूँ तो होगा क्या, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देन रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। इसे वहाँ ले जाए तो प्लस का हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू एक्स। इसे वहाँ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो अगर मैं इसको टेंस टू 0 लिख दूँ तो इसका मतलब यही हुआ डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है। आइए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ये बचाएगा। और यहाँ मैं लिख दूँ लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन एंगल अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई, सही। तो अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एंड अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, ये माइनस था प्लस लिख दिया मैंने, प्लस होता तो वो ज़रूरत ही नहीं थी, डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0। ये दोनों लिमिट अप्लाई करेंगे हम, सही है। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस साइन, ये हो जाएगा एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, वो तो एंगल था ना हमारे पास। ये लिख देंगे साइन रूट एक्स
और रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ये आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। सही है, ये डेरिवेटिव है फोर्थ पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट हो गए, नहीं बल्कि तमाम पार्ट नहीं हो गए, फर्स्ट पेपर रूल वाला पार्ट हुआ डेरिवेटिव का। इसमें और भी पार्ट दिए हुए, इसी में और करके और पार्ट दिया हुआ, कह रहा है कि डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। सही है, वैसे हम चाहें तो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब डायरेक्ट, दोनों में एक्स क्यूब इन्वॉल्व है। एक्स स्क्वायर होता तब नहीं करते ना, लेकिन यह फार्मूला लगेगा और टिपिकल भी हो जाएगा। हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करते हैं, वही सबसे आसान तरीका है और उसी तरीके से हम करेंगे। एक को हम यू ले लें, एक को हम वी ले लें, लेट कर लेते हैं। ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव के सारे सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, मैंने कोई फार्मूला यू वी वगैरह में यूज़ नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और डिनोमिनेटर वाले को जो है ना हम सेकंड कहते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड एज इट इज़, यानी आपके रूल के मुताबिक वी एज इट इज़, नीचे वाले को वी कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ यू तो हम कहते हैं सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने इस तरह करवाया है, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, माइनस का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल फंक्शन है सिंपल, एक्स क्यूब को करेंगे 3x स्क्वायर, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा, दोनों पर ऑपरेट होगा ये। वन पर भी और एक्स क्यूब पर भी। डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस, ये 1 का 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, 3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा 3x पावर 5 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे ना u को, तो ये आ गया du/dx 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको हम v ले लें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल तरीके से हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमने इसे u लिया था, हमें निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट से। इसको मैंने v लिया, इसका मतलब हमें निकालना है du/dv। ये निकालना है, इस कंडीशन के मुताबिक यही बनेगा कि u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो du/dv हो जाएगा। तो du/dv इक्वल हो जाएगा du/dx और यहाँ आ जाएगा dx/dv। तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, du/dv आ जाएगा। ये चेन रूल कहलाता है, मैं लिख देता हूँ बाई चेन रूल। हमने u को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू v, तो du/dx और ये हो जाएगा dv/dx। du/dx की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dv/dx आ गया। पलट देंगे इसे तो ये हो जाएगा 1/3x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/, ये वैल्यू आ गई। हमने डिफरेंशिएट कर दिया, सही है ना, एक्स क्यूब ओवर 1/x क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। दूसरा पार्ट भी इसी में इसी तरह दिया हुआ और करके, ये पार्ट ए दिया हुआ है, पार्ट बी इसी में और करके दिया है, उसे भी इसी तरह कह रहा कैलकुलेट करने के लिए। पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10x स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स
विद रेस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स, इसके रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है जी, हम चाहें तो फार्मूला लगा लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही है, या इसी फॉर्म में लिखा रहने दें। तो इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल से, तो हम लेट कर लें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही फर्स्ट एज इट इज यानी सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज, अब पुट कर देंगे फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का होल स्क्वायर, ये इसी तरह रहेगा। ये भी इसी तरह रहेगा। सही है, इसको करेंगे ये हो जाएगा 0, इसको हम करेंगे पावर 2 10x, 10x को करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, ये इसी तरह रहेगा। इसको करेंगे कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा 2 10x, 10 को करेंगे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है जी। आइए इसको करते हैं, तो ये बच गया 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, वन माइनस 10x स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से जो है ना कॉमन आ रहा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, ये चल रहा डी यू ओवर डी एक्स, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सही है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स, सही है ना। सेकेंड पार्ट वाला कर लें, v इसे लिया x, वही पावर, इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले लिख दें पावर, बेस को करेंगे 10x को करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, करके आ रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है जी, बाई चेन रूल, चेन रूल हमारा ये है, हमें निकालना है डी यू ओवर डी वी, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी वी, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 4 10x सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई डी वी, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 10x सेक स्क्वायर एक्स
तो 10x सेक स्क्वायर एक्स से 10x सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, 2 टू द 4, तो ये बच गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सही है ना, ये आ गया डी यू ओवर डी वी, यानी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया 1 प्लस 10x स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू 10 स्क्वायर एक्स। सही है, ये आंसर आ गया। तो 2 का पार्ट नंबर 3। अब 2 के पार्ट 3 का एक लास्ट पार्ट रह गया और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का और करके एक और पार्ट दिया हुआ है, और वो पार्ट है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा। देन प्रूव दैट, हमें कह रहा प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है हमने, देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो जो गिवन है वो ले लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। हम इसको लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट टाइम रूट में अंदर है, ये सेकंड टाइम है। इसको बाहर निकालने के लिए 2 टाइम हमने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये रूट से बाहर आ जाएगा 10x प्लस ये चलेगा टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स। ये तो चल रहा है ना इनफाइनाइट तक, हम दोबारा लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तो यही दिया हुआ है, इसे हम y के इक्वल लेना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले पावर, फिर बेस को करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको यहाँ उठा के ले आए 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, ये पहले पावर किया फिर उसके बाद बेस कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, ये बच जाएगा 2i माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यही लाना था हमें, इसे अरेंज करके लिखते हैं। इस तरह दिया हुआ है 2i माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया, प्रूव हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का और करके पार्ट दिया हुआ था, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है और करके, वो कह रहा है कि जो है ना प्रूव दैट या फाइंड द डेरिवेटिव। इसमें वो कह रहा है कि जो है ना शो दैट, नहीं ये पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कह रहा है शो दैट एफ ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हमें शो करना है एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। टेन एक्स प्लस 9 इज इंक्रीजिंग
एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो वही काम करेंगे, वही मैक्सिमम मिनिमम की तरह ही है। इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ जो है ना क्रिटिकल पॉइंट, या हम इसे जो कहते हैं ना स्टेशनरी पॉइंट गिवन है हमारे पास। डबल डेरिवेटिव में ये पॉइंट उठा के पुट कर देंगे। अगर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट लेस देन 0 आ जाएगा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग होगा। चूंकि हमें शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो लेस देन ही 0 आएगा। आइए इसे करते हैं हम। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें इसे। अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता, पॉइंट जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते, तो हमारे पास ये स्टेशनरी पॉइंट आ जाता। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, ये आ गया माइनस 2x प्लस 10। ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। इसे 1 टाइम और करें, और इसको करेंगे, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 आ गया डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट। यहाँ वैसे भी x पुट नहीं कर सकते, तो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब स्टेशनरी पॉइंट वो कुछ भी दे, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वैल्यू पुट ही नहीं हो सकती। एट एक्स इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड हो गया। हमें शो करना था इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें और करके एक पार्ट और दिया हुआ है कि प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व हमारे पास ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, सो है ना, एट पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू ए। सो है ना, पॉइंट दिया हुआ है वेयर एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पर, एट पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू ए आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। हमें ये शो करना है कि टेंजेंट लाइन जो है ना इस पॉइंट पर राइट एंगल है, यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री के एंगल पर। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए 2 मेथड है। इसके बाद एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको मैं उसी तरीके से करूंगा, या मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ये पैराबोला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, ओरिजिन पर है। सही है ना। तो हम इसे कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले हम जो है ना वाई की वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू पुट करके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दें और वो पॉइंट पुट कर दें, पहला स्लोप आ जाएगा। सही ना। फिर दूसरा 2 पॉइंट आ जाएंगे, इस ए की वैल्यू पुट करने से, फिर दूसरा पॉइंट पुट करें तो एक और स्लोप आ जाएगा। उन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट लाइन जो है ना इज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। सही है। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मौजूद है अगर पैराबोला ओरिजिन पर हो। तो आइए सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या सबसे पहले इसे हम कंपेयर कर लें। पैराबोला लिख दें, पैराबोला is along x-axis and at origin। ये दिया हुआ है हमारे पास। इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a की वैल्यू a आ गई। अब हम पॉइंट निकाल लें, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू निकाल लें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की जगह a पुट कर दें। ये y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a। तो 2 पॉइंट आ गए। x दिया हुआ है पहले से, पहला पॉजिटिव ले लें, और x दिया हुआ है पहले से और दूसरा नेगेटिव ले लें।
अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, फिर उसका स्लोप निकालना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल, सही ना, वो कह रहा है कि जो है ना एट राइट एंगल, सही है ना, वेयर एक्स इज इक्वल टू ए आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे पे राइट एंगल है। तो जब पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ड्राइव किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन। इस पॉइंट पर हम निकाल लें, पहला पॉइंट ले लें, x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टू ए, तो y की जगह y1 की जगह हम टू ए पुट कर दें, a की जगह a है, x की जगह x1 की जगह a पुट कर दें, 2a से 2a कैंसिल, y इक्वल हो गया x प्लस ए, इसको वहाँ ले जाए तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है, सही है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये चैप्टर 7 में हम पढ़ के आ चुके हैं। लाइन कैसी ही क्यों ना, उसका नाम टेंजेंट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, हमें इससे कोई गलत नहीं है। लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है माइनस ए ओवर बी। तो ए की जगह दिया हुआ है 1 और बी की जगह दिया हुआ है -1, तो m1 की वैल्यू आ गई 1। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें तो सही है ना, अगेन फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट इस पॉइंट पर निकालना है ए और -2a पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये है जब पैराबोला इस फॉर्म में दिया हुआ ओरिजिन पर तो, और एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस की अलग इक्वेशन है, तो y1 की जगह दिया हुआ है -2a, 2a की जगह a और x1 की जगह x, तो ये हो जाएगा -2ay इज इक्वल टू 2ax प्लस ए, 2a से 2a कैंसिल, -y इज इक्वल टू x प्लस ए, इसे वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई हमारे पास। स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वही फार्मूला m2 से रिप्रेजेंट कर दें, a की जगह -1, a कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है, b की जगह 1, ये सब चैप्टर नंबर 7 में है, सही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया और सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के चेक करें। m1 m2, m1 दिया हुआ है 1 और m2 दिया हुआ है -1, तो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ जाए तो हम वहीं पढ़ कर आए हम कि टू लाइन्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1 एंड टू लाइन्स आर सेट टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, अगर स्लोप्स इक्वल हो तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल आ गया -1 के, तो हम लिख देंगे हेंस टेंजेंट लाइन आर एट राइट एंगल, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही लिख रहा हूँ, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, प्रूव्ड हो गया ये 2 का पार्ट 4 है और करके दिया हुआ था, इसमें एक और करके और पार्ट दिया हुआ, उसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालना है। इसमें इस सवाल में कह रहा है कि और करके जो पार्ट दिया हुआ है उसमें वो कह रहा, ठीक है जी, यहाँ मैंने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस्तेमाल किया क्योंकि पैराबोला एट ओरिजिन पर दिया हुआ था और एक्स एक्सिस पर दिया हुआ था। जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर और एट ओरिजिन पर, 9.1 में मैंने ये सब ड्राइव करके आपको दिखाया 2 में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने की इक्वेशन ये है, सही है, एक्स एक्सिस पर हो देन तब, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा, सही है ना। टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, वो पैराबोला नहीं है ना ही कोई सर्किल है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालने के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। ये काम यहाँ भी कर सकते थे, अगर ये फार्मूला आपको याद ना हो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें हम, फिर इसे डिफरेंशिएट करें और उस डिफरेंशिएट में बारी बारी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट पुट करें, दूसरा पॉइंट पुट करें, पहला स्लोप आ जाएगा, दूसरा स्लोप आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
सही है ना। फिर हम स्लोप निकाल लेंगे, डायरेक्ट स्लोप भी आ जाता। तो यहाँ हमें सिंपल वगैरह प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों लाइन की इक्वेशन निकालनी है और करके ही ये पार्ट दिया हुआ है, कर्व ये दिया हुआ है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है और करके लास्ट पार्ट है ये। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है x + 1/x और पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास, वेयर x = 2, वेयर x = 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालनी है हमें, सही है ना। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन सही है ना। सर्किल की बनो, हम उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन ड्राइव कर सकते हैं, पैराबोला के लिए भी, इलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी, सबकी। वो जो प्रीवियस बुक थी उसमें बाकायदा फार्मूला दिया हुआ था कि डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर लें, और इसी टाइप का यही फार्मूला दिया हुआ था, हमने इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बुक में भी है। लेकिन इस बुक में हमें ड्राइव करके लाना है। तो हम अगर ड्राइव ना करना चाहें, वो सारे फार्मूला याद ना भी रखना चाहें, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही है ना। y x की जगह पुट कर दें 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू आ गई 5/2। इस पॉइंट पर हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब गिवन कर्व को हम डिफरेंशिएट कर दें, ये काम वहाँ भी कर सकते थे हम, सही है ना। चूंकि ये कर्व ना तो हाइपरबोला है, ना पैराबोला है, ना इलिप्स है, ना सर्किल है, लिहाजा हमें डिफरेंशिएट करके ही निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे हम, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 x की पावर -2, 1 - x की पावर -2 को यहाँ नीचे लिख दें, ये आ गया dy/dx। हमें तो स्लोप निकालना है, तो पॉइंट दिया हुआ है 2 और 5/2 पर, तो dy/dx एट पॉइंट 2 और 5/2 पर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, ये स्लोप हो जाएगा। m से रिप्रेजेंट कर लें 1 - 1/4, इसका एलसीएम ले लें 4, ये आ जाएगा 4 - 1 3/4, ये आ गया है। पॉइंट पहले ही निकला हुआ है, स्लोप आ गया हमारे पास। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने कहा ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए फार्मूला हमारे पास सबके लिए है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म पे है हमारे पास, और नॉट एट ओरिजिन पे भी हम बना सकते हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए है, और सर्किल के लिए भी है। या फिर ये सदाबहार फार्मूला, अगर आपको वो सारे फार्मूले याद ना हो, तो जो कर्व दिया हुआ है, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उस कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे, जिस तरह निकाल लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला है। y1 की वैल्यू दी हुई है 5/2, स्लोप आ गया हमारे पास 3/4, x1 की वैल्यू दी हुई है 2, इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 2i - 5, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2i - 5 = 3/2 x - 2, इस 2 को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 4y - 10 3x - 6, इन सबको वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 3x - 4y - 6 पहले से है, +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 4y + 4 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन यहाँ दोनों निकालना है, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। सही है ना। अच्छा, वैसे इससे पहले वाले जो फार्मूले मैंने देखे हैं वो याद भी रखने हैं आपको, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से ऐसा कोई करेंगे, इतना लेंदी काम करेंगे। डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन हर एक का याद रखना है, ओरिजिन के लिए डायरेक्ट पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल लाइन निकालने के लिए फार्मूला ये है y - y1 -1/m
टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए नॉर्मल का स्लोप ये लेंगे। पाई 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2, m की वैल्यू आ गई 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू आ गई 2। इसे पलट देंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 2i माइनस 5, ये हो जाएगा -4/3 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2i माइनस 5 माइनस 2 4 ज़ा 8 x माइनस 2, ये हो जाएगा 6y 3 5 ज़ा 15 माइनस 8x प्लस 16। ठीक है जी, सबको एक तरफ कर दें, ये हो जाएगा 8x प्लस 6y माइनस 15 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8x प्लस 6y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इस पार्ट में हमें ये कह रहा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व वेयर x इज इक्वल टू 2। सही है, या तो वो डायरेक्ट पॉइंट दे देगा, या पॉइंट नहीं देगा तो कोई एक पॉइंट दे देगा, दूसरी पॉइंट हम निकालेंगे, कर्व में पुट करके ये आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। 2 का पार्ट 5 ये बहुत लेंदी पेपर है। मैंने कहा ना कि मैं आपको जो है ना 5-5 करके डिवाइड करके करूँगा। अगर मैं पूरा एक साथ बना दूंगा तो तकरीबन ये 4.5 या 5 घंटे का पेपर है, पूरा बनेगा 4.5-5 घंटे में, उसे देखना एक बहुत मुश्किल काम होगा, लिहाजा मैं डिवाइड करके बना रहा हूँ। तो 2 का पार्ट 5 हाँ, ये अलग मैटर है कि आप इस तमाम सवालों को कर लेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो है ना बहुत सारे जो है ना तकरीबन आप पूरा पेपर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक ठाक दिया हुआ है इसमें, उन्होंने जो है ना लिमिट के इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, डेरिवेटिव के इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन के सवाल दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने, एक एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में कह रहा है कि ऑब्टेन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द मैक्लॉरिन सीरीज। हमने फर्स्ट 3 टर्म निकालना है मैक्लॉरिन सीरीज का के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। पहला फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास f of x इज इक्वल टू e⁻x। फर्स्ट 3 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम कर लेते हैं। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको अगेन करेंगे e⁻x को, तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, यही आ जाएगा। थर्ड टाइम इसको जितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हर टाइम यही आएगा, क्योंकि फंक्शन यही दिया हुआ है, पावर को करेंगे बना जाएगा। सही है ना, हमें मैक्लॉरिन सीरीज के रेफरेंस से निकालना है, लिहाजा हमें वैल्यू चाहिए सबकी। f of x इसके इक्वल दिया हुआ है e⁻x के। अब हम इसकी वैल्यू एट पॉइंट 0 पे निकालें तो f of 0 इक्वल टू 1। f प्राइम ऑफ x भी यही दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 1। f डबल प्राइम ऑफ x यही दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे 0 पर एट 1 आ जाएगा, 0 पर निकालना है। थर्ड डेरिवेटिव का रिजल्ट भी यही दिया हुआ है, 0 पर निकालना है, 1 आ जाएगा। सही ना, बाय मैक्लॉरिन सीरीज या थ्योरम कुछ भी लिख लें। मैक्लॉरिन थ्योरम ये है हमारे पास, MAC है, f ऑफ x इक्वल होता है f ऑफ 0 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x 3 डिवाइडेड बाई x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। हमें तो 3 टर्म के लिए निकालना है, सबकी वैल्यू है, 4 टर्म निकल गई। f ऑफ 0 की वैल्यू आई है 1,
एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 1 है, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 1 है, डॉट 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 1 एज इट इज रहेगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। ये आ गया डॉट डॉट डॉट। तो ये हमने मैक्लॉरिन सीरीज से निकाला। इसी में और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कॉज एक्स। मैक्लॉरिन सीरीज से फर्स्ट रेट हम ही निकालना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉज एक्स, आइए उसे भी करते हैं। और करके दिया हुआ है, अब फंक्शन उन्होंने चेंज कर दिया, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, पहला डेरिवेटिव आ गया। ये तो वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एकदम वन टाइम और करें, फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है, ये दोबारा कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, डबल डेरिवेटिव आएगा, ये भी वैल्यू दे देगा। एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, दो तीन वैल्यू निकालनी है, इससे तो 0 आ जाएगा। थर्ड टाइम इसे डिफरेंशिएट करें, थर्ड टाइम हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। इसे वन टाइम और करना पड़ेगा, थर्ड तीन टर्म लाने के लिए वन टाइम और कर लें इसे, थर्ड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा फोर्थ टाइम साइन का डेरिवेटिव कॉस। सबकी वैल्यू निकालना है एट पॉइंट 0 पर, सही है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर सबकी वैल्यू निकालने। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था आपके पास कॉस एक्स, तो कॉस 0 यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कॉस 0 1, एफ प्राइम ऑफ एक्स इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस साइन एक्स, 0 पर इसकी भी वैल्यू निकालें, साइन 0 0 होता है, सही है। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस कॉस एक्स, एट 0 पर इसकी भी वैल्यू निकालें, 0, कॉस 0 1 होता है। अच्छा, ट्रिपल प्राइम की वैल्यू निकालें, साइन एक्स दिया हुआ है, साइन 0 भी 0 होता है। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें, फोर्थ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस एक्स, एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0 कॉस 0, कॉस एक्स दिया हुआ है ये 1, फोर्थ प्राइम की वैल्यू आ गई। यहाँ लिखेंगे बाय मैक्लॉरिन सीरीज या थ्योरम, एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होता है हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास कॉस एक्स, सही है ना, वहाँ ई एक्स दिया हुआ था, पता नहीं मैंने लिखा या नहीं लिखा इससे पहले वाले सवाल में, कोई बात नहीं आप लिख लीजिएगा ई एक्स। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1, एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -1, एफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0 प्लस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और एक फोर्थ प्राइम की वैल्यू आ गई 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये बचा 1, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। लिख दें पहले पार्ट में 1 प्लस 0, सही है,
ये आ गया हमारे पास -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गया x4 डिवाइडेड बाई 4, फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, या फैक्टोरियल फॉर्म में भी लिख दें, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये 3 टर्म आ गई हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म के लिए कह रहा सॉल्व करने के लिए। ये आंसर हो गया मैक्लॉरेन सीरीज से दिया हुआ 2 का पार्ट 5। इसमें और करके एक पार्ट और दिया हुआ है चेन रूल से। हमें कहना कि फाइंड dy स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, और पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है हमारे पास। आइए करते हैं 2 का पार्ट 5, और करके ही दिया हुआ है। कह रहा ऑब्टेन द फर्स्ट, वो कह रहा कि फाइंड डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर। हमें ये निकालना है डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हमारे पास x दिया हुआ है, x दिया हुआ है -5t स्क्वायर -7, पैरामेट्रिक फॉर्म x दिया हुआ है -5t स्क्वायर -5t क्यूब दिया हुआ है, सॉरी t स्क्वायर के बजाय क्यूब दिया हुआ, और y दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 16। हमें डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स निकालना है। तो पहले एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, टी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, -7 डी बाई डी टी एक्स को टी क्यूब 7, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -15t स्क्वायर। y दिया हुआ है आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 16, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू t स्क्वायर 16, ये हो जाएगा dy ओवर dt, t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2t के, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया dy ओवर dt, ये हो जाएगा 60। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो यहाँ अप्लाई करेंगे बाई चेन रूल। चेन रूल हमें ये बताता है, हमें निकालना है dy ओवर dx, तो ये इक्वल हो जाएगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। कैंसिल नहीं करेंगे, बस वहाँ लिख कर दिखाया हमने चेन रूल के मुताबिक। तो dy ओवर dt की वैल्यू आ गई 60, और dt ओवर x dx, ये वैल्यू आई है dx ओवर dt की, इसे पलट देंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/15t स्क्वायर, इस t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, तो ये हो जाएगा -2/5t, ये आ गया dy ओवर dx। हमें तो स्क्वायर फॉर्म में इसे निकालना है, अगेन कर देंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/5, इस t को ऊपर ले जा, अगेन एक दफ़ा डिफरेंशिएट करें। अब t के बजाय, ये डिपेंड कर रहा है t पे, लेकिन मैं उसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा -2/5, इसे हम करेंगे डी बाई डी टी, और यहाँ लिख देंगे डी टी ओवर डी एक्स, सही है। तो ये आ जाएगा माइनस, चेन रूल अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, सही है ना, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टी पर। अगर मैं इसको टी के रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो 0 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट करूँगा तो एक्स वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा -2/5, और ये हो जाएगा -1t की पावर -2, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, लिख देंगे -1/15t स्क्वायर। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई 5, सही है, और ये हो जाएगा, इसे भी नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 5 है, और ये आ जाएगा हमारे पास t नीचे आके प्लस का हो जाएगा, 15 भी यहाँ लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2/75, और 1/t पावर 4, हम चाहें तो इसे ऊपर ले आके भी लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ लिखा रहने दें। हमारे पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 75t पावर 4। आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ऑन बोर्ड बनाता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। वो ऑन पेपर नहीं बनाता, ऑन पेपर तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है जी, तो ये जो है ना, मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना 5 क्वेश्चन और करके अपलोड कर दूँगा।
अल्लाह हाफिज़।